हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल लर्निंग। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस हम क्यों यूज़ करेंगे इंग्लिश में, इसका भी एक रीज़न है दोस्तों। किसी व्यक्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो पहली बार हम उसका नाम जरूर लेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पर, लेकिन अगर उसी व्यक्ति के बारे में हमें बहुत सारी बातें बार बार बोलनी है तो ऑब्वियसली हमें यूज़ करने होंगे प्रोनाउंस। अभी प्रोनाउंस के बहुत सारे प्रकार है, आइए देखते हैं और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो प्रोनाउंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अभी पार्ट इसलिए क्योंकि उसको डिफरेंट तरीके से अलग अलग जगहों पर एज ए डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट की जगहों पर यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, एडजेक्टिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाउन। इसके अलावा बहुत सारे और भी है, जैसे कि दिस, दैट, दोज, दीज, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, ऐसे बहुत सारे हैं। अब इनकी बहुत सारे जो है फैक्ट्स भी है। फैक्ट्स मतलब जैसे कि हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं तो सब्जेक्ट में भी बहुत सारे बातें हैं। जैसे कि पर्सन, हमें हम नॉमिनेटिव जो केस देखते हैं तो पर्सन के बारे में जानना जरूर चाहिए हमें। अभी पर्सन मतलब जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, इस एक सेंटेंस में आप जान जाएंगे। भी व्यक्ति है जो बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होगा, जिसके साथ बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन होगा और जिसके बारे में बात कर रहा है वो होगा थर्ड पर्सन। अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक तो जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे होते हैं थर्ड पर्सन। अभी पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल नाम की दो केसेस है। सिंगुलर एकवचनी, प्लूरल अनेकवचनी। जैसे कि आई, मैं अकेले के बारे में मतलब हम अकेले के बारे में जब बात करते हैं, एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, खुद मैं अपने बारे में बात कर, मैं कहूंगा आई, तो ये होता है फर्स्ट पर्सन। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, सभी के बारे में एक्चुअली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सभी को, तो ऑब्वियसली वहां पे हम यूज करते हैं, हम के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं वी। तो वैसे सेकंड पर्सन में भी होता है, या तो एक व्यक्ति हो सकता है या तो एक से ज्यादा हो सकता है। तो जब एक होता है तो हम यू ही कहेंगे और एक से ज्यादा भी होते हैं तब भी हम इंग्लिश में यू ही, मतलब हम दो यू यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड पर्सन। अभी ऑब्वियसली मैंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे कि हम जिसके बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में बात करते होते हैं थर्ड पर्सन। उनमें भी सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे कि दे ऑलमोस्ट प्लूरल है। जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम दे को बोलेंगे वहां पे, या ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे फिर भी हम दे ही बोलेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में ही है। ही मतलब कोई मेल पर्सन जिसके बारे में बात करें। अभी ही मतलब बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मेल है तो ऑब्वियसली हम वहां पे ही बोलेंगे। कोई फीमेल है तो वहां पे शी बोलेंगे। नेक्स्ट है वहां पे इट। अभी इट का हम बहुत ही अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट ना हो रहा हो तो उसे कंप्लीट करने के लिए हम इट का सहारा लेते हैं। अगर हम किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक है तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इट हम कभी कभी खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादा बार नहीं। ऐसे केसेस में हम इट को खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम किसी को देख तो नहीं पा रहे लेकिन उनका आवाज क्लियरली सुन रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी के घर में जाते हैं हम और उनका दरवाजा नॉक करते हैं तो ऑब्वियसली अंदर से आवाज आती है, हे हु इज इट आउटसाइड, तो आप आवाज देते हैं बाहर से, हे इट्स मी, मतलब ये मैं हूं। यहाँ पे दोस्तों सिचुएशन को समझिए कि एक दूसरे को देख तो नहीं पा रहे हैं आप, लेकिन एक दूसरे का आवाज क्लियरली सुन पा रहे हैं। वही बात होती है दोस्तों टेलीफोन पर। जब हम किसी के नए नंबर से कॉल करते हैं या हम किसी को नए नंबर से कॉल करते हैं तो ऑब्वियसली दैट पर्सन डजंट रिकॉग्नाइज यू। दैट टाइम आप उस वक्त क्या करते हैं, अगर वो पर्सन आपको पहचानता है इसलिए कौन है बोलेगा या हु इज इट टॉकिंग टू मी बोलेगा, ये बोलेगा, तो आपको भी वहां पे एक ही सेंटेंस ऐड करना है, इट वाला है, इट्स मी, डिडंट यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, ये सेंटेंस वहां पे आप बोल सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं दोस्तों, ये सारे आपके हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, मतलब एज ए सब्जेक्ट आप यूज करते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है इंग्लिश का तो सब्जेक्ट सही होगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस या यस नो टाइप क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चंस या इंपरेटिव मूड वाले सेंटेंसेस छोड़कर ये सभी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस सब्जेक्ट से स्टार्ट करने हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो कोई भी एक्शन हो रही है या कोई कर रहा है तो एक्शन करने वाले को हम कर्ता बोलते हैं। कोई भी मूवमेंट हो, अगर वो व्यक्ति की या वो चीज या कोई निजी वस्तु के बारे में हो रही है तो वहां पे हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, हम जिसके लिए करते हैं या जिसके साथ कोई एक्शन करते हैं होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं सुधीर के साथ बैठा हूं, तो मैं सुधीर के साथ बैठा हूं, आई एम सिटिंग विथ सुधीर। तो यहाँ पे सुधीर जो है दोस्तों ऑब्जेक्ट है। अभी आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा मी, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा अस, यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा यू। यहाँ पे ध्यान में रखिए यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कतें आ सकती है यहाँ पे कि यू का यूअर समझ लेते हैं। नो, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म। जैसे कि आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है आई लव यू, दे का देम होता है, दे का देम ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही होता है। लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव प्रोनाउंस। अभी एडजेक्टिव प्रोनाउंस क्या होता है? एडजेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है अगर हम किसी चीजों के बारे में बात करते हैं और हमें उन चीजों को थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से बोलना है। मतलब ये मोबाइल है, लेकिन मोबाइल एक है तो मोबाइल किसी का तो हो सकता है ना, मेरा, तुम्हारा, उसका। तो ये जब हम मोबाइल को किसी का बताते हैं तो हम वहां पे यूज करते हैं एडजेक्टिव। मतलब एक प्रकार से नॉमिनेटिव केस होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि मेरा बोलना है तो मैं बोलूंगा माय, हमारा बोलना है तो बोलूंगा आर, तुम्हारा बोलना है तो बोलूंगा योर। अभी यहाँ मैंने आर तो बोल दिया है, योर तो बोला है, लेकिन इसका हम बहुत सारे लोग जो है यूअर करके और अवर करके यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो यूअर या अवर न करते हुए यहाँ पे आर बोल सकते हैं या योर बोल सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है देयर, उसके बाद में हीज, उसके बाद में हर। यहाँ पे देखेंगे कि सी के दो फॉर्म, जो फॉर्म है वो है हर और जो आपका एडजेक्टिव फॉर्म है वो है आपका हर। फिर से उसके बाद में इट का फॉर्म दोस्तों इट्स होता है, एडजेक्टिव फॉर्म होता है इट्स। तो इट्स के दो फॉर्म है एक्चुअली। इट्स मतलब इट्स का मतलब उसका भी होता है, लेकिन इट्स को अगर इट को हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो इट्स का मतलब होता है इट इज। जैसे कि इट्स डिफिकल्ट, इट्स इजी, ऐसे भी छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों पजेसिव प्रोनाउंस आते हैं। पजेसिव मतलब कोई चीज है जिसके ऊपर आपको अधिकार जमाना है, तो अधिकार जमाने के लिए आप यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। जैसे कि कोई चीज है मेरी है, लेकिन किसी ने उसको बोला है कि हाँ नहीं रे बाबा ये मेरी है, मेरी चीज है। तो मेरी चीज है जब बोलते हैं तो आप चुप नहीं रहते, वहां पे बोलते हैं ये मेरी ही है। तो जब ये मेरी ही वाला एक दोस्तों आपका वहां पे पजेशन दिखाई देता है, मतलब आपकी चीज आपको बताना है, तो वहां पे आप यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं माइन, मतलब मेरा ही। उसके बाद में आर्स, आर्स मतलब होता है हमारा ही। योर्स मतलब होता है तुम्हारे। जैसे कि आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो ऑब्वियसली हम उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो सब कुछ उनका ही है। तो वहां पे एक सेंटेंस भी आप ऐड करते हैं, हे डोंट शाय, डोंट बी फॉर्मल, ओके, डोंट शो योर फॉर्मेलिटी, इट्स ऑल योर। ये सब आप ही का ही है। तो ये सारे सेंटेंस होते हैं। उसके बाद में देयर्स मतलब उनका ही है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से हीज आता है, तो हीज यहाँ पे दो बार आ रहा है, प्रोनाउंस में भी आ रहा है और पजेसिव प्रोनाउंस भी आ रहा है। तो पजेसिव में हमें ध्यान में रखना है एडजेक्टिव प्रोनाउंस हमेशा किसी ना किसी के साथ आएंगे और पजेसिव प्रोनाउंस हमेशा ही अलोन आएंगे, अकेले आएंगे। जैसे कि माय फोन, माय एरिया, माय कंट्री। तो यहाँ पे माय कंट्री आ रहा है दोस्तों, लेकिन आपको यही सेंटेंस बोलना है कि कंट्री मेरी है, तो बोलते हैं दिस कंट्री इज माइन। ये कंट्री मेरी है, दिस इज माय कंट्री, बट ये कंट्री मेरी ही है, दिस कंट्री इज माइन। इन दो सेंटेंस में इतना डिफरेंस है, जबकि माइन अकेला आ रहा है, लास्ट में हमें यूज किया है। उसके बाद में आता है आपका हर्स। यहाँ पे देखिए शी के बाद में दोस्तों हमने हर करके देखा, फिर से यहाँ पे हर्स आ रहा है। हर्स मतलब होता है उसका ही। हाँ, दिस पर्स इज हर्स, ओके, ये पर्स उसकी ही है। उसके बाद में इट आता है। इट के लिए हमने कुछ भी सोचा नहीं है, मतलब छोड़ा ही नहीं। इट जो होता है वो हम जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं या तो हम निजी वस्तु के लिए यूज करते हैं। तो हम कभी भी ऐसे कोई चीज जानवरों के लिए छोड़ी नहीं है। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि ये शेर का जंगल, हम हमारा ही बोलते हैं हमारा जंगल है, हमारा घर है। हम ऐसा भी नहीं बोलते कि ये कुत्ते का घर है। तो उसके लिए इट्स यहाँ पे नहीं आएगा, ये पजेसिव प्रोनाउन इट के लिए नहीं है। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में के लिए थोड़ा ट्रिक, हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट में जिस मीडियम से आए आप उसी मीडियम में फिर से चले जाना। जैसे कि आपने कभी रेस देखे होंगे या किरण देखे होंगे, अगर आप किसी चीज पर उसे टकराते हैं या इंसिडेंट करवाते हैं, से वापस आ जाए जैसे कि आईने के सामने। तो यही दोस्तों आपके साथ भी होता है। अगर आप खुद के बारे में बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जैसे कि माई सेल्फ। तो अगर दोस्तों मुझे बोलना है कि हाँ मैंने खुद किया
ये काम, तो आई डिड माई सेल्फ। इसमें ऐसे कुछ वर्ब्स है जिनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करना ही पड़ता है। जैसे कि हाइड है, तो हाइड के दो मतलब है, एक हाइड मतलब छुपाना भी होता है, हाइड मतलब छुपना भी होता है। उस तरह सेव है, सेव का मतलब क्या होता है, बचाना भी होता है और बचना भी होता है। लेकिन आपको ऐसे यूज करना है कि मैं बच गया, तो आप बोलोगे आई सेव्ड माई सेल्फ। अगर आपको बोलना है मैं छुप गया या मैं छुप गया, तो आप बोलोगे आई हिड माई सेल्फ। हम आई सेल्फ तो बोल दिए, लेकिन हम आर सेल्फ नहीं बोल सकते हैं, आर सेल्स बोलना होगा, SELVES। यहाँ पे सेल्फ साउंड तब आता है जब हम प्लूरल की बात करते हो, तो आर सेल्स आएगा, योर सेल्फ भी आएगा, योर सेल्स भी आएगा। हर सेल्फ सिंगुलर है तो हर सेल्फ ही रहेगा, हिमसेल्फ सिंगुलर तो हिमसेल्फ ही रहेगा। देम सेल्व्स आएगा फिर से, देम सेल्व्स। देम सेल्व्स कैसे है, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि ज्यादा अगर रहे प्लूरल रहे तो वहां पे हमें सेल्व्स वर्ड यूज करना है। ये इन्हीं के साथ में होता है, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड है जहाँ पे आपने सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए सेल्व्स का इस्तेमाल किया है। जैसे कि चाकू रहा तो एक नाइफ बोलते हैं, लेकिन ज्यादा रहे दोस्तों चाकू तो हम बोलते हैं नाइव्स। एक चोर रहा तो हम बोलते हैं थीफ, ज्यादा रहे तो बोलते हैं थीव्स। इसी तरह से और भी वर्ड, जैसे कि पत्ता रहा, एक पेड़ का पत्ता है तो हम बोलते हैं लीफ, लेकिन ज्यादा रहे तो हम बोलते हैं लीव्स। किसी व्यक्ति को अगर एक ही वाइफ है तो वाइफ है, ठीक है, लेकिन ज्यादा है तो वाइव्स। यहाँ पे भी ध्यान में रखना है। हाँ, ये आपको सेंटेंस याद रखने हैं। तो उसके बाद में दोस्तों इटसेल्फ भी आता है, जैसे कि कोई चीज गई है लेकिन किसी ने आपको वहां पे बताया कि तुमने गिराई है ऐसा वैसा, तो आप वहां पे बोल सकते हैं I didn't fall it, मैंने उसे नहीं गिराया, तो खुद ब खुद गिर गई, तो बोलेंगे it fell down itself, वो खुद ब खुद गिर गई, it fell down itself। तो ये होते दोस्तों प्रोनाउंस के बारे में। बस इस वीडियो में इतना ही।